जिस तरह हमने ड्रू मैकिंटायर को जस्ट रेसलमेनिया से पहले अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हारते हुए देखा, ये अनफॉर्चुनेट चीज हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले भी कई बार विटनेस किया और कब कब किया मैं सारी की सारी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले ही हुआ था 1988 में। हाँ मतलब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधा मतलब डायनासोर्स के टाइम पे, और ये हुआ था हल्क होगन के साथ। रेसलमेनिया 4 से जस्ट पहले उनका एक मैच हुआ था आंद्रे द जायंट के साथ, जिसमें कि वो टाइटल हार गए थे। लेकिन उस फरवरी 1988 के मैच का फिनिश काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर वो टाइटल वेकेट कर दी, जिसके चलते एक टूर्नामेंट रखा गया था पूरा रेसलमेनिया 4 में, जिसके की फाइनल्स में पहुंचे थे माचो मैन रैंडी सैवेज और $1 मिलियन मैन टेडी डिबियासी। और लास्ट में इस मैच को रैंडी सैवेज ने जीत लिया था और वो बने थे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद ये चीज हुई फिर 1997 में, जब शॉन माइकल्स फेमसली आते हैं और वेकेट कर देते हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप। रॉक एपिसोड पे हुआ था ये फरवरी में, क्योंकि उन्हें एक नी इंजरी हो गई थी और वो बड़ा फेमस सा नहीं है जब शॉन माइकल्स बोलते हैं कि आई हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स एंड वन ऑफ देम इज माय स्माइल एक्सेट्रा। हाँ ये उसी टाइम की बात है और ये चीज जस्ट बिफोर रेसलमेनिया 13 हुई थी, जिसमें कि उन्होंने ओरिजिनली ब्रेट हार्ट को फेस करना था और उन्हें वो मैच हारना था। और ब्रेट हार्ट तो ये भी क्लेम करते कि भाई शॉन माइकल्स मुझसे हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना मारा नी इंजरी का, उसे एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ था। अब यार इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, रियल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो हो भी सकता है शॉन माइकल्स ने बस झूठ मूठ ही बोल दिया कि मुझे इंजरी हुई है, मैं लड़ूंगा ही नहीं रेसलमेनिया में। खैर बट ये सेकंड टाइम हुआ। उसके बाद ये चीज हुई 2004 में ब्रॉक लेसनर के साथ, जब रेसलमेनिया 20 आने से एक महीना पहले फरवरी में ब्रॉक लेसनर अपनी टाइटल हार गए टू एडी गुerrero। वही नो वे आउट 2004 में बहुत फेमस है, जब एडी गुerrero होल्ड करते वो टाइटल ब्रॉक को हरा के, जो कि होना ही था क्योंकि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाने वाले थे रेसलमेनिया 20 के बाद। एंड इवेंचुअली उन्होंने रेसलमेनिया 20 में फिर गोल्डबर्ग के अगेंस्ट मैच कंपीट किया था। और कमाल की बात तो है कि रेसलमेनिया 20 के बाद गोल्डबर्ग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जाने वाले थे। दोनों जो छोड़ के जा रहे थे उन दोनों का मैच हो गया भाई लिटरली। तभी लोगों को ये मैच पसंद नहीं आया था क्योंकि पहले रिपोर्ट सामने आ गई थी तब ये दोनों कंपनी को छोड़ने वाले। खैर पर हम टॉपिक से नहीं भटकते। इसके बाद ये चीज हुई 2009 में, 5 सालों बाद, जब रेटेड आर सुपरस्टार एज हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे और एलिमिनेशन चेंबर में वो एलिमिनेट हो गए, वो भी पहले ही नंबर पे भाई। एंड देन वो चेंबर मैच ट्रिपल एच ने जीता था, यानी जस्ट बिफोर रेसलमेनिया एलिमिनेशन चेंबर इवेंट जब आता है तो एज के पास से उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल चली गई नो वे आउट 2009 में और ट्रिपल एच न्यू चैंपियन बन गए। लेकिन उसी सेम नाइट पे एक और एलिमिनेशन चेंबर मैच हो रहा था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि एज ने कोफी किंगस्टन को एंट्रेंस के टाइम पे साइड लगा दिया और खुद उस एलिमिनेशन चेंबर मैच में घुस गए। एंड उसी सेम नाइट पे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हारने के बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वो जीत गए। ओरिजिनली वो टाइटल उस पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन फिर न्यू चैंपियन बन गए थे एज, यानी कि 2 टाइटल चेंजेस हो गए थे सेम नाइट पे और दोनों बार एक में एज हारे दूसरी में एज जीत गए। एंड देन फिर रेसलमेनिया 25 में उन्होंने ये वाली टाइटल डिफेंड की थी अगेंस्ट जॉन सीना एंड बिग शो। एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, पता नहीं बिग शो को घुसा दिया भाई इस मैच में। एज वर्सेस जॉन सीना क्या मैच होता है, रैंडमली मतलब घुसा ही लेना है कुछ ना कुछ। उसके बाद ये चीज हुई नेक्स्ट ईयर 2010 में, जिस टाइम पे शेमस हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे और मैं भी सोच रहा था यार कि ये जाएंगे क्या रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के साथ। लेकिन भाई गजब हो गया। अगर आपको पता नहीं तो अभी आपको बताऊंगा, आप भी शॉक हो जाओगे क्या हुआ था उस टाइम पे। आई नो आप बोल रहे होगे कि यार एज से ज्यादा शॉकिंग तो और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ था जिसमें कि जॉन सीना जीत गए थे इस मैच को और वो बन गए थे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। आप बोलोगे ठीक है तो हाँ जैसे नॉर्मली बाकी बंदे जीतते हैं, जॉन सीना भी जीत गए। लेकिन ये एक टाइटल चेंज नहीं हुआ उस नाइट पे, एक और टाइटल चेंज हुआ जब विंस मैकमैन उनके जस्ट जीतने के बाद आते हैं बटिस्टा को लाके और उनका ऑन द स्पॉट मैच सेट कर देते हैं जॉन सीना का अगेंस्ट, और बटिस्टा फिर उन्हें हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं लिटरली यार। उसके बाद बटिस्टा ने जॉन सीना का अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड की थी रेसलमेनिया 26 में और उसी सेम नाइट पे रुको अभी द अंडरटेकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे एलिमिनेशन चेंबर मैच में। एंड ये उसी टाइम की बात है जब शॉन माइकल्स अंडरटेकर के अगेंस्ट मैच चाहते थे रेसलमेनिया 26 में, लेकिन अंडरटेकर मना कर रहे थे कि तू तो हार गया था लास्ट ईयर रेसलमेनिया 25 में मुझसे, तू क्या मैच मांग रहा है। बट शॉन माइकल्स इस चेंबर मैच में घुस जाते हैं, वो अटैक कर देते हैं अंडरटेकर पे और कॉस्ट करवा देते हैं उन्हें उनकी टाइटल और क्रिस जेरिको बन गए थे फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड क्योंकि उसी 2010 की रॉयल रंबल को एज ने जीता था तो रेसलमेनिया 26 में फिर क्रिस जेरिको और एज का मैच हुआ था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। मैं तो आपको रिसर्च करके भी नहीं बता रहा हूं, मेरी मेमोरी में भाई ये फिट चीज है, रिसर्च वाले सिर्फ मैंने आपको 90s वाले बताए हैं। फिर इसके बाद ये चीज हुई फिर 2013 में जब सीएम पंक हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, ये तो आपको याद ही होगा, और उनका जो लॉन्ग रेंज चल रहा था 434 दिनों का, रोड टू रेसलमेनिया में वो खत्म हो जाता है क्योंकि द रॉक अपना रिटर्न कर लेते हैं। रॉक और सीएम पंक का मैच सेट हो जाता है रॉयल रंबल के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहीं पे शील्ड का डेब्यू हुआ था क्या, अंधेरा हो जाता है, सीएम पंक रिटेन कर लेते हैं टाइटल, लेकिन फिर विंस आते हैं या कोई तो आता है और बोलता है रीस्टार्ट करना है मैच को, एंड देन फिर द रॉक हरा देते हैं सीएम पंक को और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। नहीं, शील्ड का डेब्यू नहीं होता मेरे हिसाब से उस टाइम पे, शील्ड
बार बार हेल्प कर देती थी सीएम पंक की, और वही हेल्प उन्होंने दोबारा की थी पंक की। लेकिन इस बार ऑफिशियल्स ने ये चुल नहीं होने दी और रॉक फिर चैंपियन बन गए थे जब रीस्टार्ट हुआ था मैच। तो हाँ, पंक भी वो सुपरस्टार बने जो कि रेसलमेनिया से पहले ही अपनी टाइटल हार गए, जबकि उनका रेन तो कितना बढ़िया चल रहा था यार। तभी तो फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई मैं चैंपियन भी रहा, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही रेसलमेनिया नजदीक आती है, मैं मेन इवेंट में जाने वाला होता हूँ, तुम द रॉक को लेके आ जाते हो और तुम द रॉक वर्सेस सीना सेट कर देते हो। चलो एक बार उनके साथ ये चीज हुई भाई रेसलमेनिया 28 में, लेकिन रेसलमेनिया 29 में फिर से वही चीज हुई, इसलिए तो रेसलमेनिया 30 तक टिके ही नहीं भाई, पहले ही चले गए डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के। खैर उसके बाद ये चीज हुई थी 2017 में केविन ओवेंस के साथ, जब उनकी कितनी बढ़िया राइवलरी चल रही थी यार क्रिस जेरिको के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो गंदा सा मैच सेट कर दिया गोल्डबर्ग वर्सेस केविन ओवेंस का फास्ट लेन में, जो मैच चला भी सिर्फ 22 सेकंड के लिए यार। सिर्फ इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच करवाया और गोल्डबर्ग को जितवा दी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ताकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच सेट किया जा सके रेसलमेनिया 33 के लिए, जो कि होना नहीं चाहिए था। फिर बाद में केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको का जो मैच है वो यूएस टाइटल पे हुआ है भाई, और वो बिल्कुल ओपनर बन गया था शो का, या सेकंड मैच था शो पे यार। लिटरली जो मेन इवेंट होने वाला था वो सेकंड मैच हो रहा है भाई। खैर उसके बाद ये चीज हुई 2017 में ही, सेम ईयर में, जब जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर में अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दीज 5 सुपरस्टार्स, एंड वो शायद सेकंड लास्ट एलिमिनेट होते हैं। एंड फाइनल 2 सुपरस्टार्स मेरे हिसाब से बचे थे एजे स्टाइल्स और ब्रे व्हाइट, और ब्रे व्हाइट ने हरा दिया था एजे स्टाइल्स को और वो बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। एंड देन हमें रेसलमेनिया 33 में मैच देखने को मिला था रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे व्हाइट का। हाँ, ये वही टाइम है जब ऑर्टन वाइट के साथ हुआ करते थे, उसके बाद इनकी राइवलरी चली थी जब ऑर्टन टर्न कर गए थे उनपे और वो घर वर जलाने वाला सीन हो गया था वहां पे। तो ये उस टाइम की बात है, बहुत सही राइवलरी थी, बस मैच थोड़ा ब्लैंड सा चला गया था। खैर देन ये चीज हुई सबसे रिसेंटली 2021 में ड्रू मैकिंटायर के साथ, जब वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे एलिमिनेशन चेंबर में, और उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड कर ली। लेकिन उसके बाद उनपे अटैक कर देते हैं बॉबी लैशले, जिसके चलते द मिज आ जाते हैं वहां पे। फटाफट उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लिया और वो बन गए द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन फॉर द सेकंड टाइम इन हिज करियर। ड्रू ने मतलब एक बार नहीं 2 बार जस्ट बिफोर रेसलमेनिया अपनी टाइटल लूज की है, और मिज भी ज्यादा लंबे टाइम तक चैंपियन नहीं रहे, बस 8 दिनों बाद उन्होंने ये टाइटल लूज कर दी टू बॉबी लैशले मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे। एंड देन हमें रेसलमेनिया 37 में ड्रू वर्सेस बॉबी लैशले का मैच देखने को मिला था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल। यार यही है वो सारे के सारे चैंपियनशिप रेस जो कि खत्म हो गए जस्ट बिफोर रेसलमेनिया, जो कि होने नहीं चाहिए यार, बहुत ही बुरा लगता है। सोचो जो चैंपियन बस जाने वाला रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, वो बिल्कुल पहले हार जाए। और अभी तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है भाई ड्रू के लिए। कहां वो मेन इवेंट करने वाले थे रेसलमेनिया 41 की, नाइट 1 को तो करते हैं एटलीस्ट, लेकिन अब तो वो भी नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा रैंडम मैच बीच में मैच डाल देंगे उनका। आप अपने थॉट्स ओपिनियंस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने पिछले घर मंडे नाइट रॉ का रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप रिव्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी सारी चीजें। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।